हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम लोग जब भी प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, मैं देख रहा था कि एक नल में से तेल बह रहा है और लोगों के बर्तनों को भर रहा है। मैं देख रहा था कि जहाज, बहुत बड़ी जहाज रुका हुआ था मेरे सामने, वो समुद्र पे निकल रहा है, लोगों को लेके समुद्र पे वो निकल रहा है। कुछ तो परमेश्वर करता है। हालेलुया। आत्मा के स्तर में बहुत सारी चीजें होते हैं हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सामर्थ्य कार्य कर रहा है अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय में पढ़ता हूँ। प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय, प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 10 अध्याय, 10वां अध्याय से मैं पढ़ता हूँ। पहला वचन से पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियोस नाम का एक मनुष्य था, जो एतिलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। दूसरा वचन, ये ध्यान से सुने। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलावा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल जो है, बाइबल इससे पहले जो है यहूदियों के बारे में कह रहा था। यहूदियों के बीच में आपको अगर नहीं पता, जब भी प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, वो यहूदियों को प्रचार कर रहे थे, जो जूइश लोग हैं उनको प्रचार कर रहे थे, और उनके बारे में ही सब चीजें हो रहे थे। उनके बीच में मिराकल्स हो रहे थे, उनके बीच में चमत्कार हो रहे थे। यहूदियों को छोड़ के, यहूदियों के धर्म के बाहर किसी लोगों के बीच में या किसी इंसान के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा था। पर जब भी प्रेरितों का किताब उसका 10वां अध्याय शुरू होता है, वहां पर ये कुरनेलियस के बारे में परमेश्वर या यहाँ पर लिखा जाता है कि कुरनेलियस जो यहूदी नहीं था, जो एक इटालियन था, हालेलुया, वो इटाली से था, वो यहूदी नहीं था, तो उसके बारे में लिखा है कि ये व्यक्ति जो है, पहले तो वो परमेश्वर का भक्त था। हालेलुया। सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर का आराधना करते थे। हालेलुया। दूसरे लोग नहीं करते थे, पर ये व्यक्ति जो था वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर का वो भक्त था। और बाइबल ऐसा कहता है कि सारे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय उसमें था। दूसरी बात यह है कि वो यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के कार्य के लिए दान देता था, अपने पैसों को देता था। हालेलुया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक इंसान जो है वो अपने धर्म से नहीं, वो क्रिश्चियन है कि नहीं, वो पास्टर है कि नहीं, उससे नहीं जाना जाता है। एक इंसान जो है अपने जीवन के फल से जाना जाता है, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। ये लेखक जो है, हालेलुया, जो प्रेरितों का किताब लिख रहा है, हालेलुया, वो इंसान का चरित्र के बारे में लिखता है, उसके जीवन में क्या फल है, वो परमेश्वर के सामने कैसा है और परमेश्वर की ओर उसका रिश्ता कैसा है, उसके बारे में लिखता है। वो ये नहीं लिखता है वो यहूदी नहीं था, वो ऐसा था वैसा था, पर वो लिखता है वो प्रार्थना करता था, वो अपना धन परमेश्वर के कार्य के लिए देता था, और वो परमेश्वर का भय रखता था अपना परिवार के समेत। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो है, हालेलुया, हम क्रिश्चियन है कि नहीं, हम अच्छा चर्च में जाते हैं कि नहीं, हमारा चर्च बड़ा है कि नहीं, हम पास्टर है कि नहीं, हमारे पिताजी पास्टर है क्या, ये सब चीजों से परमेश्वर के द्वारा हम नहीं जाने जाते। हमारे जीवन से क्या फल हम उत्पन्न करते हैं, उन फलों के द्वारा परमेश्वर हमें जानता है, और उन्हीं फलों के द्वारा, और हमारा जीवन में हमारा चरित्र क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हालेलुया, हमारा बातचीत करने का तरीका,
हम क्या मसीह के जैसे है? हालेलुया। उसके दया से क्या हमारा जीवन भरा है? क्या हम लोगों के ऊपर दया दिखाते? उन फलों के द्वारा हालेलुया लोग हमें जानते हैं। हालेलुया, आमीन। तो वैसे एक व्यक्ति के बारे में, कॉर्नेलियस के बारे में आज हम लोग देखेंगे, और 3 बातें दूसरे वचन में इस व्यक्ति के बारे में लिखा है। पहला कि उसके घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय वो रखता था। हालेलुया। उसके बाद ये सब बातों के बाद लिखा है कि एक स्वर्गदूत आके उसको बोलता है कि जाके पतरस को तू बुला। हालेलुया। जब भी वो पतरस को बुलाता है, वहां पर ऐसा लिखा है कि कुरनेलियस पतरस के पैरों पे पड़ के पतरस की आराधना करने लगता है। हालेलुया। पर पतरस उससे कहता है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मेरी आराधना मत करो। हालेलुया। पर मैं वचन सुनाने आया हूं सच्चे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पर पहली बात, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। पहला जो हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि परमेश्वर की दृष्टि हम पे बने रहे, परमेश्वर के भय में और उसके डर में हमें रहना चाहिए। ध्यान से सुने, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर क्या है? परमेश्वर का भय, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और जो उसके उपस्थिति में रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय और डर बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय और डर बना रहता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ है, हालेलुया, मेरे पिताजी कुछ मुझे गलत करते हुए ना देखे, उसका डर हमेशा मेरे मन में रहेगा। हालेलुया। या मैं अपने पिताजी के दिल को ठेस ना पहुंचाऊं, उसका डर हमेशा मुझ में बने रहेगा, और मैं हमेशा अपने पिताजी के आज्ञा में चलते रहूंगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते, उनके जीवन में परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। दूसरा, जब भी परमेश्वर के साथ आप चलते, परमेश्वर का भय आपके जीवन में होता है, आपका जीवन पाप से दूर रहता है। हालेलुया। आप पाप के करीब नहीं रहते, आप पाप से दूर रहते हो। हालेलुया। आप दुष्ट कामों से दूर रहते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर हम में है, क्योंकि परमेश्वर का डर आपके अंदर है, इसके लिए पाप से वो व्यक्ति दूर रहता है। दाऊद ऐसा कहता है, भजन संहिता में लिखा है, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में छुपाया हूं। हालेलुया। आई हैव हिडन योर वर्ड इन माय हार्ट। हालेलुया। ताकि मैं पाप से दूर रह सकूं, ताकि पाप मेरे से दूर रहे। हालेलुया। उसका वचन जब भी हमारे अंदर रहता है, उसके वचन में जब भी हम लोग चलते, उसके साथ जब भी हम चलते, उसका डर हमारे जीवन में रहता है। हालेलुया। उसका भय हमारे जीवन में रहता है। हालेलुया। और जब भी उसका भय हमारे जीवन में रहता है, पाप से हम दूर रहते, एक पवित्र जीवन हम बिताते, गलत कामों को हम नहीं करते। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात भय के बारे में, जब भी परमेश्वर को कोई व्यक्ति डरता है, हालेलुया, आमीन, 2 तरीके का भय है। हालेलुया। 2 तरीके के भय है, एक परमेश्वर का दंड पाने का भय, और दूसरा, ध्यान से सुने, एक परमेश्वर के द्वारा दंड या पनिशमेंट पाने का भय, या परमेश्वर मुझे बीमारी दे देगा, परमेश्वर मुझे दंड देगा, परमेश्वर ऐसा कर दिया क्योंकि मैंने पाप किया, वो टाइप का भय। और दूसरा टाइप का भय है कि मैं परमेश्वर के दिल को ठेस ना पहुंचाऊं, मेरे कामों की वजह से परमेश्वर को बुरा ना लगे। हालेलुया। वो दूसरा टाइप का भय जो है, वो सच्चा परमेश्वर का भय है, और वैसा परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। एक जो परमेश्वर के दिल को मैं ठेस ना पहुंचाऊं, परमेश्वर के मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम नीचे ना गिरे। हालेलुया। या परमेश्वर को बुरा ना लगे। हालेलुया। वो इसलिए मैं पाप से दूर रहता हूं। वो तरीके का भय, हालेलुया, कुरनेलियस के अंदर था। हालेलुया। वो तरीके का भय हर एक, हालेलुया, विश्वासी में होना चाहिए कि मेरे जीवन के वजह से परमेश्वर आपको कभी भी आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे कार्यों की वजह से आपका नाम कभी भी नीचे गिरना नहीं चाहिए, मैंने जो किया उसके वजह से लोग आपके नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वो तरीके का भय परमेश्वर का भय है। दूसरे टाइप का भय मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कई सारे विश्वासी में, हालेलुया, वो पाप करते रहते हैं। उनको ये भय नहीं है कि परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचेगा, उनको ये भय नहीं है कि मेरे कार्य की वजह से परमेश्वर का नाम बदनाम होगा। वो पाप करते रहते हैं, और पाप करने के बाद
जब भी कुछ होता है तभी वो डरते, अरे परमेश्वर मेरे पे न्याय कर रहा है, परमेश्वर मुझे दंड देता है। वो तरीके का भय जो है शैतान की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कॉर्नेलियस जो है परमेश्वर के भय डरता था। जब भी हम लोग बोलते हैं परमेश्वर से डरो, हम लोग ये नहीं बोल रहे परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है आपको भस्म कर देगा। हम जब भी बोलते हैं परमेश्वर से डरो, हम ये बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर से इसलिए डरो कि आपके वजह से परमेश्वर का नाम नीचे ना गिरे। लोग ना बोले देखो ये चर्च जाता है, ये चर्च जाती है, ये वचन सुनता है, हमको भी प्रचार करती है, पर इसका जीवन देखो ये कैसा बात करता है, ये कैसा बात करती है, कैसा गाली देके बात करते हैं लोग। हालेलुया। चर्च में तो अच्छा हम लोग को दिख रहा था, ये बाहर आया देखो हमारे जैसे ही ये बात करता है। हालेलुया। जब भी हम लोग बोलते परमेश्वर का भय मानो, हम ये बोल रहे हैं हालेलुया, वचन ये आपसे कहता है हालेलुया कि आपके जीवन के वजह से परमेश्वर को ठेस मत पहुंचाओ। वो आपका पिता है, उसके आज्ञाओं में बने रहो। हालेलुया। पर दूसरा प्रकार का जो भय है वो ये भय है, अरे मैंने ये कर दिया अभी दंड आएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई प्रकार के लोग प्रार्थना करवाने के लिए कॉल करते हैं या आते हैं। कुछ प्रकार के लोग आते हैं वो इस भय के साथ आते हैं, ये किया है मेरे को बचा लीजिए। हालेलुया। ऐसे प्रकार के भय जो रखते हैं उनका दृष्टि यीशु के ऊपर नहीं रहता। हालेलुया। उनका दृष्टि लोगों के ऊपर रहता है। हालेलुया। अगर कोई भविष्यवक्ता आया, अपोस्टल आया, ये पास्टर बहुत अभिषिक्त है, उन लोग सोचते हैं हाँ ये मीटिंग, ऐसे टाइप के लोग चर्च के बाद चर्च चेंज करते रहते हैं, इधर भागते उधर भागते इधर भागते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र भय उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर उनको दंड देगा, परमेश्वर उनके साथ हानि करेगा, ऐसा टाइप का भय उनके पास है। हालेलुया, आमीन। और वो शैतान की तरफ से आता है। परमेश्वर बहुत बुरा है, तुम ऐसे करेंगे ऐसा दंड मिलेगा, अभी तुमने ऐसा किया, कॉन्डमनेशन उसको बोलते हैं। हालेलुया। हिंदी बाइबल में आप पढ़ेंगे उस वचन को, रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय निकाले, उसका पहला वचन, उसका पहला वचन पढ़ता हूं मैं। रोमियो का किताब, बुक ऑफ रोम करास पत्र, त्याचा 8वां अध्याय, त्याचा पहला वचन, वहां पे लिखा है, तो रोमियो का उसका 8वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर उनके लिए न्यायाधीश नहीं है, परमेश्वर उनके लिए पिता है। एक पिता न्यायाधीश नहीं है, एक पिता दंड नहीं देता है, नीचे नहीं डालता है अपने बच्चों को, पर एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। हालेलुया। ताड़ना देता है, दंड नहीं देता है। दोनों बातों के बीच में डिफरेंस समझो। पर बहुत लोगों के मन में परमेश्वर के बारे में एक डिफरेंट आइडिया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन लोग इस प्रकार का जीवन बिताते, पाप में जीवन बिताते, परमेश्वर का असली भय उन लोग नहीं रखते। तो हमें दंड की आज्ञा नहीं है जब भी हम लोग यीशु मसीह में हैं, क्योंकि ऐसे लोग वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का, बाइबल कहता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का जो है रहने का स्थान है। हालेलुया। रहने का स्थान है और उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और यही बाइबल कहता है जो लोग शरीर के अनुसार नहीं, मतलब शरीर के कामों में जो लोग चलते हैं उन लोग के ऊपर दंड का आज्ञा होता है। क्यों? हालेलुया। क्योंकि उन लोग शारीरिक रीति से चलते हैं, उन लोग पाप में चलते हैं, उन लोग लालच में चलते हैं, उन लोग घृणा में चलते हैं, लोगों के खिलाफ नफरत करके चलते हैं। हालेलुया। कवेशियसनेस उनके अंदर है। हालेलुया। कई सारे पाप उनके अंदर है, सेल्फिशनेस, मतलबपना उनके अंदर है, वो शरीर के काम है। हालेलुया। उनके लिए दंड की आज्ञा लागू होती है क्योंकि उन लोग आत्मा के अंदर नहीं है, क्योंकि उन लोग आत्मा के अंदर नहीं है। पर परमेश्वर ने हमें आत्मा से उसका आत्मा हमारे अंदर दिया है, उसका आत्मा हमारे ऊपर दिया है, हम उसके आत्मा से चलते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा कोई शरीर में है, वहां पर पाप नहीं नियंत्रण कर सकता, वहां पर पाप रेन नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता। दूसरा वचन कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप
की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल ऐसा कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है? जीवन की आत्मा से जीवन बिताने की व्यवस्था। हालेलुया। ने मुझे मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। हालेलुया। हम लोग पाप और मृत्यु की व्यवस्था में नहीं है। हालेलुया। हम लोग वो लॉ में नहीं है, लॉ कहता है इंग्लिश में, वो व्यवस्था में नहीं है जहां पर ये करो तो ये अच्छा होगा, ये नहीं करो तो ये दंड मिलेगा। हालेलुया। मूसा के लॉ जो 10 कमांडमेंट्स है, हालेलुया, उसके ऊपर नहीं चल रहे, पर आत्मा के जीवन में हम लोग आत्मा के द्वारा अगुवाई हो रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। उसका मतलब जो है हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर अपने वचनों को लिखता है और हमारा हृदय उसके पीछे चलता है। यही यिर्मयाह को वो परमेश्वर बोल रहा था। यिर्मयाह के किताब में यिर्मयाह कहता है कि मैं अपने लोगों के जीवन में, शरीर में एक नया दिल उनको दूंगा। वो दिल के ऊपर मैं अपने वचनों को लिखूंगा और वो उनका हृदय मुझे, हालेलुया, मुझे फॉलो करेगा। ये सब लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने ये सब कहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि लॉस के हिसाब से हम लोग ऐसा नहीं सिखाते हैं ऐसा करो तो आशीष मिलेगा, प्रार्थना में बैठो आशीष मिलेगा, दिन में सुबह उठे नहाओ 1 घंटा प्रार्थना करो उस दिन आशीष मिलेगा। जिस दिन आप नहाओगे नहीं और प्रार्थना नहीं करोगे उस दिन आशीष नहीं मिलेगा। वो एक लॉ होता है। वो लॉ के हिसाब से हम नहीं चलते, वो व्यवस्था के हिसाब से हम नहीं चलते। हालेलुया। आत्मा के चलाए हम चलते। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, दिन में उठ के प्रार्थना मत करो, पर परमेश्वर के आत्मा से भरे रहो। हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। लॉ क्या है? लॉ ये सिखाता है कि 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताओ, सुबह उठ के परमेश्वर के साथ आधा घंटा बिताओ, बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो, फिर काम पे जाओ। ये लॉ सिखाता है। पर आत्मा ये सिखाता है कि हमेशा परमेश्वर के साथ रहो। सुबह उठ के 1 घंटा प्रार्थना करके उसके बाद बाहर निकल के गाली देना शुरू करो, ये करो वो करो, वैसा नहीं। हालेलुया। जब जिस कलीसिया में लोगों को लॉ सिखाया जाता है, व्यवस्था सिखाया जाता है, उस कलीसिया में लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ डेड रहता है। आत्मिक बेदारी वहां पर नहीं दिखती है। हालेलुया। लॉ हम नहीं सिखाना चाहिए। हालेलुया। ये करो ऐसा होगा, हालेलुया, ये कलीसिया में पैसा दो तुमको बरकत मिलेगा, ऐसा वैसा लॉ के हिसाब से नहीं चलते। पुराना करार बोलता है कि अपना 1/10, 1/10, हालेलुया, 1/10 परमेश्वर के भंडार में डालो। तो लोग गिनते 1/10, 10%, 10.5% नहीं दूंगा, 10%, तो 10% क्या है? वो व्यवस्था है, वो लॉ है। हालेलुया। वो लॉ हम नहीं सिखाते। हम कहते हैं 10% गिन के मत दो। हालेलुया। एक आनंद के हृदय से, हालेलुया। अगर परमेश्वर आत्मा आपसे कहता है पूरा पगार उठा के दे दो, पूरा पगार उठा के दे दो। वो नया करार है। हालेलुया। वो न्यू टेस्टामेंट है। हालेलुया। वो आत्मा का चलाया हुआ है। हालेलुया। पर बहुत लोग लॉ में चलते। हालेलुया। 10,000 आया, उसका 10% 1,000 रुपया। हालेलुया। 5 महीना 1,000 रुपया दिया, 6वां महीना बीवी बोलती है अरे नहीं कुछ ज्यादा दे दो। नहीं 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 नहीं, बाइबल में लिखा है 10%, मैं 10% ही दूंगा। हालेलुया। वो लॉ है, वो लॉ है। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, 10% उनके लिए कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। वो कहीं ज्यादा, बाइबल ऐसा कहता है। बाइबल क्या कहता है? वो मंदिर के अंदर यहूदी लोग आ रहे थे और दान पेटी में क्या पैसा डाल रहे थे। वो लोग व्यवस्था के लोग है। लॉ, मैं लॉ को जानता हूं, मैं बाइबल जानता हूं, ये जानता हूं, मैं उपवास करता हूं, वैसे टाइप के लोग है। मैं 10% डाल रहा हूं, देखो मैं 10% डाल रहा हूं, मैं लॉ ओबे करता हूं, ऐसे टाइप के लोग वहां पे आके डाल रहे थे। और यीशु उनसे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ। पर वहां पर एक बूढ़ी औरत आई और बाइबल ऐसा कहता है उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे और कुछ भी नहीं था। उसने पूरा कमाई, उसके पास सब जो 2 सिक्के, पूरा लाइवलीहुड, उसका पूरा जीवन वो पैसा ही था, वो पूरा पैसा उठा के उसने दान पेटी में डाल दिया और यीशु ने उस पर दृष्टि किया। वो है न्यू कवनेंट। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वो है न्यू कवनेंट। और यीशु ने कहा कि इस बूढ़ी औरत ने भले ही 2 सिक्के डाले, पर इसने बाकी सारे लोगों से ज्यादा दिया है मुझे। अब परमेश्वर को सबसे ज्यादा दिया है इस औरत ने। हालेलुया। वो है आत्मा का, वो व्यवस्था नहीं है, वो आत्मा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे?
आमेन। बहुत लोग मिसकंसेप्शन में लेते हैं, आप ब्रदर राहुल आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, वचन को नहीं। सबसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वचन को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पर आप कई लोग, ये लोग जो मुझे गलत बोलते हैं, ये ब्रदर राहुल आत्मा के बारे में बोलते हैं, ये लोग कौन है? ये लॉ के लोग हैं। इनको लॉ पसंद है, ये करो ये होगा, वो करो वो होगा, ये करो वो होगा। हम वैसे लोग नहीं है, वैसे हमें विश्वासी वैसे नहीं है, विश्वासी आत्मा से भरे हुए होना चाहिए। आज परमेश्वर ये करने बोलता है, वो ऐसा नहीं कि पूरा साल वही करने बोलेगा, अगले दिन परमेश्वर कुछ और करने बोलेगा। हालेलुया, आमेन। हम परमेश्वर की ओर एक खुला हृदय और नम्र हृदय रखना चाहिए कि जिस दिन जिस सीजन में परमेश्वर जैसे चलाए हम वैसे चले। हालेलुया। कल हमने ये बोला, आज भी ये करेगा, हमेशा बुढ़े होने तक हम ऐसा ही कलीसिया चलाएंगे, ऐसा कलीसिया नहीं चलती, वैसे लोगों को नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। हमें आत्मा को सुन को परमेश्वर को सुन के जो है, व्यवस्था से नहीं आत्मा से हमें आगे जाना है। हालेलुया। तो पौलुस वही कहता है, पौलुस कहता है कि मैं आत्मा जो जीवन की आत्मा है, हालेलुया, जो जीवन मसीह यीशु और आत्मा में मैं बिताता हूं, वो व्यवस्था मृत्यु और पाप की व्यवस्था को मेरे अंदर से खत्म कर दिया। पौलुस ऐसा कहता है कि मेरे से पूछो, मैं सबसे बड़ा व्यवस्था को फॉलो करने वाला व्यक्ति था, पर मुझे आज पता चल गया है यह व्यवस्था मुझे जीवन नहीं दे सकता, पर मसीह यीशु का आत्मा मुझे जीवन देता है। यह पौलुस कहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। व्यवस्था और आत्मा के बीच में डिफरेंस। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था, परमेश्वर का भय जो उसके व्यवस्था से आता है, लॉ से आता है, मैंने ऐसा नहीं किया ऐसा होएगा, मैंने वैसा नहीं किया, पर उनके ये शैतान उनसे बात करता है। हालेलुया। ये शैतान की बात है। हालेलुया। वो लोग डरते हैं, हाँ, कई लोग गवाही देते हैं, हाँ मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। वो गलत है मेरे प्रियो, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर अपने बच्चों को नष्ट करेगा? कोई पिता से मैं पूछूं, किशोर ब्रदर से पूछूं, प्रमोद ब्रदर से मैं पूछूं, क्या शैनन को आप नष्ट करोगे, खत्म करोगे? कभी नहीं। वो आपका बच्चा है, आप क्यों उसके साथ ऐसा करोगे? परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। वो हमें दंड नहीं दे सकता। हालेलुया। क्योंकि अभी भी आप व्यवस्था में है। हालेलुया। अभी भी हम लॉ में है, इसलिए हमें उसको वो न्यायाधीश करके हम देखते हैं, और लॉ के अंदर अगर आप चलोगे आप बंधे हुए रहोगे। कई सारे क्रिश्चियंस लॉ के अंदर है, व्यवस्था के अंदर चलते हैं, कई सारे लोग, और उनका जीवन इसके लिए बंधा हुआ है। वैसे लोग क्या करते हैं? वैसे लोग आत्मा से भरे हुए लोगों के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा आप देखोगे। हालेलुया। कोई दूसरे धर्म, हिंदू मुस्लिम आके नहीं बोलेंगे आत्मा से भरे हुए लोगों के खिलाफ, क्रिश्चियंस बोलेंगे लोगों के। क्यों? क्योंकि लोग लॉ में चलते हैं। हालेलुया, आमीन। जब भी आप लॉ में चलते हो, बोलेगा ये गलत है, वो गलत है, हमेशा उंगली दूसरों की तरफ आपकी रहेगी जब भी आप खुद लॉ में चलते हो। हालेलुया। जब भी आप लॉ में चलते हो, वो लॉ के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा आपको ऐसा भाव होगा कि मैं अपने आप में राइचियस हूं, मैं, क्योंकि मैं ये व्यवस्था मैं फॉलो करता हूं, इसलिए मैं राइचियस हूं, इसलिए मैं धार्मिक हूं, इसके लिए मैं पवित्र हूं, इसके लिए मैं परमेश्वर का नहीं 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 नहीं। आप व्यवस्था फॉलो कर रहे हैं इसलिए नहीं, पर मैं यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया, आपका दाम उसने चुकाया, इसके लिए आप धार्मिक हो। कितने लोग समझ रहे हैं? ये समझना विश्वासियों को जरूरी है। हालेलुया। जो लोग व्यवस्था में, उनके अंदर घमंड भर भर के होता है। हालेलुया। हिपोक्रेसी भर भर के होता है। हालेलुया। वो दूसरों पे पत्थर फेंकेंगे, पर अपने अंदर जो है उसको, इसकी ओर नहीं देखेंगे। व्यवस्था, लॉ डेंजरस है, ये रिलीजियस स्पिरिट है। हालेलुया। रिलीजियस स्पिरिट से बाहर निकले, रिलीजियस स्पिरिट से बाहर निकले, लॉ से, व्यवस्था से बाहर निकले। हालेलुया। क्या आपको पता है वो पकड़ के लेके आए? वो लोग कौन? व्यवस्था वाले लोग, फरीसी लोग पकड़ के लेके आए उस औरत को जो व्यभिचार में पाप किया, उसने व्यभिचार किया। उसने व्यभिचार का मतलब क्या आपको पता है? व्यभिचार, एडल्ट्री मतलब यह है कि आपका शादी हो चुका है, शादी में बंदे, मतलब आपके पति है, उस औरत का पति था, पति होते हुए वो दूसरे आदमी के साथ वो रिश्ता किया उसने, उसका मतलब है व्यभिचार। उसको पकड़ के वो लेके आए। हालेलुया। और वो यीशु के पास आया, उन्होंने कहा कि मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर मार के मार दो। आप क्या कहते हैं? बोलिए। हालेलुया। आपको पता है वो इंसिडेंट बाइबल में, यीशु नीचे झुककर लिखने लगा, और कुछ देर बाद उसने कहा जिन लोगों में पाप नहीं है, उसका मतलब तुम में से जो लोग व्यवस्था को 100% फॉलो करते हैं,
वो पहला पत्थर उठा के मारे। हालेलुया। जैसे ही यीशु ने ये कहा, उनके दिल में ये बात चुभ गई। उनको अंदर पता है हम तो इसको पत्थर मारने के लिए लाए, पर हम खुद कई भागों में हम व्यवस्था फॉलो नहीं करते। हम खुद पे, हालेलुया, आमीन, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद का जीवन देखो। हालेलुया। दूसरों का न्याय करने से पहले खुद के आंख में जो बड़ा सा, क्या बोलते हैं, बाइबल कहता है दूसरे के आंख में से कचरा निकालने से पहले खुद के आंख में जो लकड़ी है, वो बड़ा लकड़ी को निकालो पहले। हालेलुया, आमीन। व्यवस्था, बाइबल ऐसा कहता है हम में से कोई धार्मिक नहीं है, हम सब पापी है, हम खुद से परफेक्ट नहीं बन सकते। हालेलुया। पर उसकी दया अनुग्रह ही है जिसमें हमें बने रहना है और उसके आत्मा के द्वारा चलना है, तो हम पवित्र रह सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो उसने कहा, और उसके दिल में वो चुभा, वो बोला पहला व्यक्ति जो पहला व्यक्ति पत्थर मारे जिसने लॉ पूरा फॉलो किया है, व्यवस्था पूरा फॉलो किया है, जिसने कोई पाप नहीं किया है। हालेलुया। और सब लोग वहां से चले गए, आमीन। और यीशु ने व्यवस्था पूरा किया था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, पर यीशु ने उसे पत्थर नहीं मारा। देखिए, परमेश्वर ने कोई पाप नहीं किया, उसको अधिकार है लोगों को पत्थर मारने का व्यवस्था के हिसाब से, पर वो व्यवस्था खुद ओबे नहीं करता परमेश्वर। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। यीशु मसीह खुद व्यवस्था ओबे नहीं करता, उसका अधिकार था क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था, वो पत्थर मार सकता था, पर यीशु ने कहा मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। यीशु ने मूसा के बनाए हुए व्यवस्था को खुद तोड़ा। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? उस दिन, हालेलुया, जब भी सबात का दिन था, सबात के दिन पे यीशु ने कई बार व्यवस्था तोड़ी। क्यों? यीशु व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलता, यीशु आत्मा का चलाए चलता था, इसके लिए इनको गुस्सा आता था जो व्यवस्था को फॉलो करते थे। हालेलुया। खैर, हम लोग आगे जाएंगे। तो परमेश्वर का भय, हालेलुया, आमीन, ये सही परमेश्वर का भय आत्मा के द्वारा, हालेलुया, आत्मा से भरे हुए लोगों में परमेश्वर का सही भय होता है। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर, मेरे कामों की वजह से परमेश्वर को ठेस ना पहुंचे, उस प्रकार का भय कॉर्नेलियस में था। हालेलुया। दूसरी बात, वो यहूदियों को परमेश्वर के कामों के लिए या दूसरों को वो जेनरसली, हालेलुया, हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जेनरसली, और हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि एक मिनट, प्रेरितों का किताब उसका 10वां अध्याय 2 वचन, हिंदी में लिखा है कि और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, पर इंग्लिश में सही लिखा है कि वो जेनरसली वो लोगों को देता था। हालेलुया। ध्यान से सुने, जो इंसान परमेश्वर को दिलो जान से प्यार करता है, वो परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करता है, वो दूसरे लोगों से भी प्यार करता है। हालेलुया। व्यवस्था वाले लोग क्या करते हैं? वो दिखाएंगे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, उपवास करता हूं, पर यहाँ पर लोगों के साथ नफरत करते हैं, लोगों को भला बुरा कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लोगों के खिलाफ उन लोग काम करते हैं। पर जो लोग सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करते हैं और परमेश्वर के लोगों को वो लोग देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से, आत्मा से भरे हुए लोग मतलबी लोग नहीं होते, अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। वो अपना भंडार भर के नहीं रखना चाहते, वो दूसरों को देना चाहते हैं। वो पैसा भी हो गया, अपना समय भी हो गया, अपना एनर्जी भी हो गया, वो लोगों की सेवा करते हैं, वो दूसरों के लिए देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज मैं सोया नहीं तो मुझे नींद आएगी, मेरा हेल्थ डाउन हो जाएगा, पर वो अपने बारे में सोचे बिना परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की लोगों की सेवा करते हैं। हालेलुया। तीसरा चीज जो कॉर्नेलियस जो था, हालेलुया, पैसे का लालच उसके जीवन में नहीं था। आमीन। हालेलुया। पैसे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, पैसे के लालच के बारे में मैं सिखाने जा रहा हूं। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़े। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। हालेलुया। अगर वचन हम ध्यान से पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है, पौलुस लिखता है तिमोथियो को,
वो सिखा रहा है तिमोथियों को। वो कहता है क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लोभ जो है, लालच जो है, सब प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार 3 प्रकार नहीं, सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। मतलब रुपए के लोभ से ही सब प्रकार के बुराइयां उत्पन्न होते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुने। जिससे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ क्या है? आप कहेंगे नहीं 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 ब्रदर, मेरे में रुपए का लोभ नहीं है। पर मेरी बात को पहले आप सुने। हालेलुया, आमेन। आपको रुपए का लोभ रखने के लिए आपको एक अमीर व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। एक गरीब को, एक भिखारी को भी रुपए का लोभ हो सकता है। हालेलुया, आमेन। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए आए आपके अकाउंट में। हालेलुया, उस दिन आए आपके अकाउंट में कोई या गिफ्ट मिला, आपके सैलरी से नहीं आया, बढ़कर आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़कर क्या आए? 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आए। हालेलुया, उस रात आप सो नहीं पाए क्योंकि 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए। हालेलुया, उस रात आप सो नहीं पाए, सोच रहे आप क्या करोगे, पैसे मेरे पास आए। हालेलुया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास, आप में रुपए का लोभ है। हालेलुया, आमेन। जो लोग, आपके पास घर है, आपके पास पैसे है, हालेलुया, पैसे नहीं भी है, आप सोचते रहते हैं रात भर कभी पैसे आएंगे, कभी मैं ये करूंगा, कभी मैं वो करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको रुपए का लोभ है। यू आर अटैच टू मनी, आप पैसों से जुड़े हुए हो, परमेश्वर से पूरी तरीके से आप जुड़े नहीं हो। हालेलुया, अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर रुपए का लोभ नहीं है, उसके अकाउंट में 1 करोड़ भी आ जाए, परमेश्वर को वो पैसे समर्पित करके वो आराम से सो जाएगा, उसके बारे में वो सोचेगा नहीं। जो लोगों के अंदर रुपए का लोभ रहता है, उन लोगों का मन हमेशा रुपयों से ऑक्यूपाइड रहता है। अगर आपका मन रुपयों से ऑक्यूपाइड है, कई लोग हालेलुया आज सेवकाई करते, वो पैसे का एक्सपेक्टेशन। मैं परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं, मैंने सेवकाई की है, बचपन से मैंने सेवकाई शुरू किया, आज तक मैंने पैसे के लिए कोई मिनिस्ट्री नहीं किया है, और लोगों से पैसा भी नहीं मांगता मैं। हालेलुया, ना मेरे काम के लिए मैं आज तक पैसा मांगता हूं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि रुपए के लोभ से मुझे दूर रहना है, क्योंकि मुझे पता है रुपए का लोभ जो है आपके सेवकाई को खा सकता है। रुपए का लोभ बहुत बहुत डेंजरस है। कई सेवकाइयों को खा लिया है। क्या? रुपए के लोभ ने सेवकाइयों को खा लिया है। हालेलुया, अगर कोई मुझे नहीं देता, मुझे जरूरत है, परमेश्वर मुझे देगा कहीं से ना कहीं। हालेलुया, मैं टेंशन, क्योंकि मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं परमेश्वर को। रुपए मुझे नहीं चलाता, परमेश्वर मुझे चलाता है। वो व्यक्ति रुपए के लोभ से अलग है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? रुपए का लोभ, रुपए का लोभ। हालेलुया, देने के वक्त, हालेलुया, आपका परिवार है, हालेलुया, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, हालेलुया, आप रुपए जमा करके रखते, पत्नी को जरूरत है, पत्नी को कुछ लेना है, 6 महीने हो गए, पत्नी ने साड़ी नहीं ली, पत्नी ने जूते नहीं खरीदे, या बच्चे मांग रहे, पर आपको जमा करके रखना है। रुपए का लोभ है आप में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव द लव ऑफ मनी। रुपए का लोभ है आपके अंदर। सेल्फिश नीड नहीं, मुझे जमा करने, पर जब भी परिवार आपके बीवी का जरूरत आता है, बीवी को दीजिए। आप सोचते नहीं आज दिया कल खत्म हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, रुपए का लोभ है आपके अंदर। हालेलुया, जो लोग सोचते हैं आज ले लिया ना कल खत्म हो जाएगा, गलत है वो, बिल्कुल गलत है वो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने क्यों आपको पैसा दिया? ताकि अपने बीवी को आप अच्छे से रख सके। हालेलुया, पतियों को मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को आप अच्छी चीजें दे सके। हालेलुया, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा उड़ा दो बिना मतलब का, पर जो बच्चों को चाहिए, हालेलुया, जो जरूरत है उनकी, हालेलुया, कल त्योहार है, कल क्रिसमस है, हालेलुया, नहीं, मैं पैसा जमा कर रहा हूं, वो जो पुराना कल पिछले साल के क्रिसमस में पहना वो ही कपड़े तुम पहनो। रुपए का लोभ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हालेलुया, आमेन। नए कपड़े नहीं लेना, पुराने कपड़े पहनो। अरे त्योहार है, परमेश्वर के भवन में आप जा रहे हो, नए कपड़े पहनो अगर आपके पास पैसे है तो। हालेलुया,
मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यर्थ में उड़ाओ, हालेलुया, पर अब जो परमेश्वर क्यों देता है पैसा, उपयोग करने के लिए देता है पैसा, जमा जमा करने के लिए रख के नहीं देता है। पर यीशु ने कहा, आपको पता है, उस व्यक्ति, उसने कहा मेरे पास बहुत सारे धान धन्य क्या बोलते हैं क्रॉप्स आ चुके हैं, हालेलुया, स्टोर हाउस में मैं स्टोर करके रखता हूँ, जमा करके रखता हूँ, और पूरा जीवन में खाऊंगा। और परमेश्वर उसी रात आता है और बोलता है, मूर्ख, अगर आज ही तेरा जान तेरे से ले लिया गया तो क्या करेगा ये जमा किया हुआ चीजों के साथ, क्या करेगा। हालेलुया, परमेश्वर जब भी देता है, ध्यान से सुने, हालेलुया, आपके पास 10,000 भी हो, आप गरीब भी हो, फिर भी आपके अंदर पैसों का लोभ रह सकता है, पैसों से आप अटैच रह सकते हो, नहीं 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 ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, नहीं तुझे नहीं दूंगा। आपकी बीवी आपसे मांग रही है, नहीं तुझे नहीं दूंगा, हालेलुया, ये खराब हो गया है, वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, नया लो, ये खराब हो गया है, टीवी खराब हो गया, कुछ तो नया लो, नहीं 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 नहीं। अगर आपके पास है, परमेश्वर ने आपको वहां पर डाला है। पतियों को मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, पत्नी लोग भी, अगर ऐसा आपके अंदर ऐसे विचार है, ऐसा आपका थिंकिंग पैटर्न है, वो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करे, पैसों से अटैच मत रहे, हालेलुया, ऐसा कभी नहीं होएगा। आज आपने 5,000 की चीज ले लिया, 1,000 के ड्रेस को अपने बच्चों को दिया, ऐसा कभी नहीं होएगा कि आपका रुपए खत्म हो जाएगा, कल आपके लिए खाने के लिए पैसा है। जो ऐसा सोचते हैं, रुपए का लोभ आपके अंदर है, पैसों से आप अटैच दो, हालेलुया, आप मसीह में यीशु पे विश्वास करते हो, आप प्रचार करते हो, हालेलुया, कई सारे एक्टिविटीज करते हो, पर आपको खुद को नहीं पता रूट कॉज ऑफ इविल आपके अंदर है, हालेलुया, पैसों का प्यार आपके अंदर है, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कभी खत्म नहीं होने देगा वो, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आमेन, हालेलुया। रुपयों का लोभ, हालेलुया, कॉर्नेलियस क्या था, मेरे पास इतने आए, मैं दे दूंगा परमेश्वर के कार्य के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के भंडार में भी आप जिस तरीके से देते हो, जिस हार्ट से देते हो, उससे भी पता चलता है आपके अंदर रुपए का लोभ है कि नहीं, परमेश्वर को पता है वो बात, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर को वो बात पता है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो वचन को, हालेलुया। कॉर्नेलियस जो है, हमेशा बाइबल ऐसा कहता है, हमेशा वो देते रहता था, हमेशा वो देते रहता था। पर बाइबल ऐसा नहीं कहता है वो देते रहता था इसके लिए वो गरीब बन गया, उसको भीख मांगना पड़ा कल उठ के, नहीं 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 नहीं, वो देते रहता था और परमेश्वर उसे देते रहता था, वो देते रहता था और परमेश्वर उसे देते रहता था, हालेलुया। आपका भंडार तब भरेगा जब भी आप उसको खाली करोगे, हालेलुया, जब ये उपयोग करोगे, जब ये चीजें लोगे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको गरीबी में नहीं बुलाया है, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर ने आपको अच्छे से रहने के लिए बुलाया है, हालेलुया, आमेन। अगर मैं आ जाऊं मीटिंग में फटा हुआ कपड़ा पहन के, ये कपड़ा पहन के, ठीक से कुछ नहीं पहना है, मेरे पास पैसा है, पर मैं ऐसा आके प्रेजेंट कर रहा हूं अपने आप को, हालेलुया, परमेश्वर के नजरों में वो ठीक नहीं है, हालेलुया। मैं अपने लिए पैसा जमा कर रहा हूं, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे, आमेन, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 6वां और 7वां वचन भी पढ़े। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 6 और 7। पर संतोष सहित हाँ पढ़े। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, हालेलुया, आमेन। हमने इस जगत में कुछ नहीं लाया, मरने के बाद हमारा बैंक बैलेंस कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, इसलिए हालेलुया, मरने से पहले अपने पास पैसे जो है खत्म कर दे और उसके बाद जाए, हालेलुया, आमेन। तो उपयोग करे, हालेलुया, आमेन। और मत करे, जो परमेश्वर देता है उपयोग करे, और जमा करना है, बैंक बैलेंस और बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बढ़ते रहना है। कुछ लोग कैसे बढ़ाते हैं मैं आपको बोलता हूँ, वो लोग हालेलुया अपने पति और अपने पत्नी को, अपने बच्चों को नहीं बोल के उन लोग बढ़ाते, हाले वैसा नहीं करना है, वैसा बाइबल नहीं कहता है, वो आत्मा के वो वचन के हिसाब से नहीं है, हालेलुया, आमेन। अच्छे से रहो, परमेश्वर जब भी आपको देता है अच्छे से जियो, अपने बच्चों को ब्लेस करो, अपने पत्नी को ब्लेस करो, हालेलुया, आमेन। वो जमा मत करते रहो, जमा हो चुका है ठीक है, बाइबल ऐसा कहता है कंटेंट रहो, संतोष रहो,
कुछ लोग ध्यान से सुने, ये गलत से लेते हैं। नहीं, हम झोपड़ी में रहते हो ना, हम लोग झोपड़पट्टी में ही रहना चाहिए, हम कंटेंट है, संतुष्ट है, इससे आगे नहीं बढ़ना। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं वो कहता है, वो उसका मतलब नहीं है। हालेलुया, वो उसका मतलब नहीं है। परमेश्वर आपको संपन्न करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। उसके रास्ते पे चलो, उसकी आत्मा को सुनो। हालेलुया, पैसों को कैसा उपयोग करना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ये मैं कुछ रेवलेशंस आपको बता रहा हूं। हालेलुया, पैसों के लालच के बारे में रेवलेशंस में आपको बता रहा हूं। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने इस रेवलेशन, आज आप ये बात को समझते, अपने जीवन में लागू करते, हर रात आपके लिए शांति का रात होगा। कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको सताएगा नहीं, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको सताएगा नहीं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं गया था, मेरा परिवार गया था, कर से गया था, उस दौरान परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वही सिखाए हुए रेवलेशंस में आपको आज बोल रहा हूं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। खत्म नहीं होगा अगर आज आप दे दोगे तो। हालेलुया, नहीं खत्म हो जाएगा, इतना मैं परमेश्वर के राज्य में इतना दे दूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। परमेश्वर जो लोग देते हैं उन लोगों को देते जाता है। हालेलुया, जैसा मैंने बोला था एक सर्विस में, आप बहते हुए नदी हो, आप एक जगह जमा हुआ पानी नहीं हो, समुद्र नहीं हो, बहते हुए नदी हो। हालेलुया, नदी क्या होता है, वो देते जाती है, हालेलुया, दूसरे वाटर बॉडीज में, और उसके पास पता नहीं कहां से पानी आती है। अब आपने वाटरफॉल्स देखा है महाबलेश्वर में या किधर भी, इगतपुरी वगैरह जाते हैं हम लोग, वाटरफॉल्स देखते हैं, पता ही नहीं चलता है किधर से पानी निकल रहा है, किधर से आ रहा है पानी, पता नहीं चलता है। वैसे ही आपका जीवन है। हालेलुया, आप दे रहे हो, लोगों को लग रहा है आप बहुत अमीर हो, धनी हो, हमेशा अच्छा पहनता है, हमेशा देते रहता है, हालेलुया, हमेशा अच्छे से रहता है, पर उनको पता ही नहीं आपका सोत्र कहां से आ रहा है। जब भी आपको पता है, अरे मेरे पास इतना पैसा ले आता है, मेरा जॉब में भी इतना सैलरी नहीं है, पर आप देखते हो, लोग आपको देखते लगता है कि इसके पास बहुत है, इसके पास तो नदी इसकी बहती रहती है। हालेलुया, आमीन। उनको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा आता है, पर असलियत में आपका सैलरी उतना नहीं है। ये क्या है, ये परमेश्वर का स्तोत्र है जो आपके जीवन में बह रहा है। ये आपका सैलरी भी नहीं है, ये सैलरी नहीं है। हालेलुया, जब भी आप जमा करके रखते हो, आप अपने पास रखते हो, वो मल्टीप्लाई नहीं होता। परमेश्वर का प्लान क्या है, 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु ने हाथ में लिया। हालेलुया, यीशु ने क्या कहा चेलों को, हाँ, पैसों की जरूरत नहीं है। वो लोग पैसों की बात कहा, मेरे पास 2 दिनार है, मेरे पास 10 रुपए है, 2000, ये वगैरह वगैरह बात, नहीं, उसको अलग रखो, मैंने इतना जमाया है, वो जमाए हुए पैसे मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर इसको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर इसको बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, ये वचन का प्रिंसिपल है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया, तो परमेश्वर जो है, हालेलुया, जो आपका 10,000 भी आया हो, पर अगर आपके अंदर पैसे का लालच और प्यार नहीं है और आत्मा के हिसाब से आप चलते हो, हालेलुया, उसको जमा करके नहीं रखते हो, परमेश्वर, आप देखोगे वो 10,000 में आप इतने अच्छे लग्जूरियसली जियोगे पूरा महीना। क्यों? क्योंकि पैसा का प्यार आपके अंदर नहीं है। वो कभी कभी परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, दिखता है थोड़ा सा आ रहा है, ओ थोड़ा सा आ गया, अभी तो गया, मैं थोड़ा सा आया इस महीने, अभी तो गए हम, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर को वो 2 हाथ में, पहले परमेश्वर के राज्य को टाइट्स दो और बोलो परमेश्वर मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बढ़ाओ इसको। हालेलुया, आमेन। मैं कभी भी मैं टेंशन नहीं लेता सेवकाई में, इतना पैसा, मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ भी है परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया, पैसों को देखकर सेवकाई नहीं चलाते, हम परमेश्वर को देख के चलाते हैं। हालेलुया, आमेन। पैसे नहीं भी रहे फिर भी परमेश्वर दूसरे राज्यों में हमें लेके जाएगा, क्योंकि पैसे हमें नहीं चलाते, परमेश्वर हमें चलाता है। हालेलुया, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाता है, परमेश्वर आपके जीवन को चलाता है। हालेलुया, क्या कितने लोग समझ रहे? वो दूसरों को देता था, और तीसरी बात, वो प्रार्थना करता था, बराबर प्रार्थना करता था। हिंदी में वैसा लिखा है, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हालेलुया, परमेश्वर के दिल के करीब जो आते हैं, परमेश्वर के रास्तों को उन लोग समझते हैं। रेवलेशंस को, प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली कई सारे क्रिश्चियंस को मैं जानता हूँ कर्जे में, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उन लोग ने फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स नहीं जाने, इसके लिए प्रॉब्लम्स में। हालेलुया, इसलिए कर्जे में, इसलिए संपन्नता में नहीं, इसके लिए चीजें बढ़ते नहीं है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के वचन को आज जानो
और वो बंधन से मुक्त हो जाओ। हालेलुया। बस इतना ही हम लोग करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपका वचन प्रभु जैसा कॉर्नेलियस था प्रभु, शालटकाल दरामान से कहते रहल सियाल चरवा, आपका भय प्रभु कि हम आपके साथ चले और आपका भय हमारे जीवन में बने रहे प्रभु। पैसे का लालच हम में नहीं रहे और हम देते रहे प्रभु, हमारा जीवन आपको देते रहे, आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए। जो पैसे, जो समय हमारे पास है, एनर्जी हमारे पास है, सब कुछ हम देते रहे प्रभु। हम अनसेल्फिश हो जाए, सेल्फिश ना रहे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हमेशा हम प्रार्थना में रहे, आपसे जुड़े रहे, हमेशा मांगते हैं प्रभु। प्रभु भर दीजिए आपके लोगों को प्रभु, यीशु के नाम से ये रेवलेशन उनके जीवन में डिलीवरेंस लेके आए, उनके जीवन में डिलीवरेंस लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।